नमस्कार जोहार, मैं भरत आपका स्वागत करता हूं डीएन न्यूज झारखंड में। चले बढ़ते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों की ओर। जनसंख्या के अनुपात में एसटी, एससी, ओबीसी को आरक्षण दिलाए प्रधानमंत्री सीएम हेमंत सोरेन। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एसटी, एससी और ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिलाने की मांग की है। सोरेन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग शासी परिषद की 8वीं बैठक में यह मांग रखी है। सीएम ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। झारखंड के नियुक्ति में आरक्षण बढ़ाने के लिए विधेयक पास कर राज्यपाल को भेजा, लेकिन उन्होंने उसे कुछ आपत्तियों के साथ वापस कर दिया है। सरकार पुनः उन आपत्तियों को दूर कर विधेयक पास कराने की कार्रवाई कर रही है, परंतु नीति आयोग एवं प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि वे भी इन समूहों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिलाने की दिशा में विचार करें। आपको बता दें कि सीएम ने राज्य के 3 भाषाओं यथा, खुड़ग, हो एवं मुंडारी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का आग्रह किया है। साथ ही कोल कंपनी पर बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए की मांग भी रखी है। सीएम ने 3 सड़क कॉरिडोर और 8 राज्य सड़क कॉरिडोर के लिए केंद्र सरकार से सहयोग की मांग की है। झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू, जाने कब है लास्ट डेट। आपको बता दें कि झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रांची के मेयर्स रोड स्थित इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन 25 जून तक जमा किए जा सकते हैं। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में एडमिशन पूरी तरह मेरिट के आधार पर होता है। यूजी और पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए चांसलर पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाना है। इसके अलावा सीयूटी की ओर से ली गई परीक्षा में आए मेरिट के आधार पर एडमिशन होगा। दरअसल आपको ये भी बता दें कि एडमिशन फॉर्म फीस 400 रुपए है। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए है। वही एडमिशन फीस 6200 रुपए है। यहाँ यूजी, पीजी डिप्लोमा व डिप्लोमा के 8 कोर्स कराए जाते हैं। यहाँ कुल 380 सीटें हैं। यहाँ के सिलेक्टेड कोर्स में पढ़ रहे बच्चों को झारखंड पुलिस बल की नियुक्ति प्रक्रिया में वेटेज दिया जाता है। झारखंड में शराब के लिए होलोग्राम छापने वाली कंपनी को हटाया जाएगा। विभाग ने कई बार दिया था आदेश। आपको बता दें कि झारखंड सरकार होलोग्राम छापने वाली कंपनी प्रिज्म होलोग्राफिक एंड फिल्म सिक्योरिटीज प्रणाली से काम छीनने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में उक्त कंपनी के फंसे होने की वजह से सरकार के स्तर से यह कदम उठाया जा रहा है। झारखंड सरकार ने इस कंपनी को 5 साल तक के लिए शराब की बोतलों पर लगाए जाने वाला होलोग्राम छापने का काम दिया था। नई शराब नीति के तहत राज्य में शराब का कारोबार मई 2022 से शुरू हुआ था। गौरतलब है कि यहाँ नई शराब नीति के सलाहकार के रूप में अरुण त्रिपाठी को नियुक्त किया गया था। साथ ही प्रिज्म होलोग्राफिक एंड फिल्म सिक्योरिटीज प्रणाली को होलोग्राम छापने का ठेका मिल गया, जबकि राज्य में मैन पावर सप्लाई करने का काम सुमित फैसिलिटीज को सौंपा गया। इस तरह छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में फंसे लोग और कंपनियां झारखंड में भी शराब के व्यापार के खास बिंदुओं पर स्थापित हो गए। सबसे अहम बात यह है कि राज्य से तत्कालीन उत्पाद मंत्री जनवरी 2023 तक होलोग्राम छापने वाली कंपनी के कामकाज पर सवाल उठाते रहे। हालांकि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में इस कंपनी की भूमिका उजागर होने से पहले तक झारखंड में इसके पहले किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुंचा सके। इस दिन शुरू हो रहा है रांची पटना वंदे भारत ट्रेन। रेल मंत्री ने दिए बड़े संकेत। अगर आप वंदे भारत ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत का इंतजार झारखंड और बिहार दोनों राज्यों के लोगों को है, क्योंकि यह दोनों राज्यों के लिए यह पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। ऐसे में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक इंटरव्यू में बड़े संकेत दिए हैं। उनके एक बयान से यह साफ होता नजर आ रहा है कि झारखंड को अब बहुत जल्द वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों पीटीआई को एक इंटरव्यू में रेल मंत्री ने कहा कि देश के हर एक राज्य को 15 जून तक वंदे भारत ट्रेन की सौगात दे दी जाएगी। ऐसे में राज्य के सभी लोगों में फिर से यह खुशी की जग गई है कि अब झारखंड का नंबर आने वाला है। एटीएम में कैश डालने वाली कंपनी के 5 एजेंटों ने किया 1.5 करोड़ का गबन, 4 आरोपी अरेस्ट। एटीएम में कैश डालने वाली कंपनी के 5 एजेंटों ने 1.5 करोड़ रुपए का गबन किया है। इस मामले में कंपनी सेक्युलर वैल्यू इंडिया लिमिटेड के मैनेजर जमशेदपुर के कदमा निवासी विश्वास राव ने लिखित आवेदन देकर सदर थाना में कांड संख्या 221/23 दर्ज कराया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सबलाडी निवासी महेंद्र यादव, सुल्ताना निवासी सुनील कुमार गुप्ता, सबलाडी निवासी संकेत कुमार व विकास कुमार शामिल है। पुलिस ने गिरफ्तार सभी आरोपियों को कोविड टेस्ट कराने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल का बीपी नहीं हो रहा, नियंत्रित मेडिकल बोर्ड का हो सकता है गठन। आपको बता दें कि रिम्स में भर्ती निलंबित आईएएस पूजा सिंघल का ब्लड प्रेशर नियंत्रित नहीं हो रहा है। दवा देने के बाद भी ब्लड प्रेशर 180/110 तक पहुंच जा रहा है, जो सामान्य से काफी अधिक है। इससे पूजा सिंघल को सिर में दर्द और चक्कर की समस्या लगातार रह रही है। आपको बता दें कि ब्लड प्रेशर का स्तर ज्यादा होने के कारण हार्ट रेट भी बढ़ा आ रहा है। ऐसे में डॉक्टर मेडिकल बोर्ड गठित कर डॉक्टरों की सलाह लेने पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल कार्डियोलॉजी और मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह ली जा रही है। दरअसल आपको ये भी बता दो कि चिकित्सकों की सलाह पर पूजा सिंघल की एमआरआई जांच कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के आधार पर न्यूरोलॉजी और हड्डी के डॉक्टरों से परामर्श लिया जा रहा है। गौरतलब है कि पूजा सिंघल को बेचैनी, सांस लेने में दिक्कत और सिर में दर्द की शिकायत के बाद 16 मई को रिम्स में भर्ती कराया गया था।
जो सीएम लोगों को बिजली पानी नहीं दे सकता उसे सत्ता में रहने का हक नहीं। आपको बता दें कि भाजपा नेता ने शनिवार को एक स्वर में कहा, जो मुख्यमंत्री लोगों को बिजली पानी नहीं दे सकता उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। राजधानी में बिजली की घोर किल्लत है। प्रचंड गर्मी में न बिजली मिल रही है और न ही पीने का पानी उपलब्ध है। आम नागरिक बेहाल है। आपको बता दें कि महानगर भाजपा अध्यक्ष के गुप्ता के नेतृत्व में शनिवार को जिला स्कूल मैदान से कचहरी चौक तक त्राहिमाम यात्रा निकाली गई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढिबरी, डेगची, घड़ा और मोमबत्ती लेकर प्रदर्शन किया। नेताओं ने आरोप लगाया कि नगर निगम चुनाव को लटकाना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोची समझी चाल है। विधायक सीपी सिंह ने कहा कि बिजली के अभाव में अब आम नागरिक ढिबरी और मोमबत्ती जलाने को बाध्य है। विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि पार्षदों के रहने से विधायकों पर बोझ कम था। हम विकास की बड़ी योजना पर फोकस कर पाते थे, पर अब छोटी छोटी जरूरतों के लिए लोग विधायकों के पास आने लगे हैं। स्वर्णरेखा नदी को शहरी प्रदूषण से मुक्ति दिलाने को बन्ना गुप्ता ने लिया संज्ञान। निकायों से मांगा नदी में गिरने वाले नालों का विवरण। आपको बता दें कि मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर की लाइफलाइन स्वर्णरेखा नदी के घटते जलस्तर एवं बढ़ते जल प्रदूषण पर चिंता जताते हुए निदान की पहल की है। इसके आलोक में जल संसाधन विभाग के विभागीय मंत्री सह हेमंत सोरेन एवं विभागीय सचिव से स्वर्णरेखा नदी के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण हेतु विस्तृत चर्चा भी की है। सीएम से आग्रह करते उन्होंने कहा कि सचिव को निर्देशित कर चांडिल डैम से संतुलित जल प्रवाह छोड़ने का इंतजाम किया जाए। इससे स्वर्णरेखा नदी में जमे गंदे पानी एवं जलकुंभी बह जाएंगे। जल के प्रदूषण स्तर में तत्काल सुधार भी आ जाएगा। जमशेदपुर शहर के नालों की पानी का नदी में सीधा संचार होना स्वर्णरेखा नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण बनता जा रहा है। आपको बता दें कि इस संबंध में मंत्री बन्ना गुप्ता ने जल्द एक उच्च स्तरीय बैठक जमशेदपुर डीसी को बुलाने को कहा है। इस बैठक में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति एवं टाटा स्टील यूटिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को स्वर्णरेखा नदी से मिल रहे सभी छोटे एवं बड़े नालों का विवरण भी प्रस्तुत करने को कहा है। स्वर्णरेखा नदी में जमशेदपुर शहर के कई छोटे बड़े नालों का गंदा पानी जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें, और इसी तरह झारखंड की छोटी सी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल DN न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।